बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो जी जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बताती चलूँ कि जी 11 अप्रैल को 9 AM to 10 AM के बिटवीन जो है मैंने यहाँ पर लंदन के इस एक होटल में जो है वो क्वारंटाइन स्टार्ट किया था और उसके बाद बाकी सारे दिनों की अपडेट मैंने आपको दी। और 19 अप्रैल को जो है वो हमारा 8वें दिन का जो कोविड टेस्ट होना था उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया था और नेक्स्ट डे जो है वो उसकी रिपोर्ट आनी थी। दिल जो है वो धक धक कर रहा था। सुबह जो है मैं वेट करना शुरू हो गई थी जी 8-9 बजे से कि अब रिपोर्ट आती है और अब आती है। खैर 11 बजे जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई होती है। उसमें जो है वो अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दिया होता है। आपके फ़ोन पे जो है वो आपका रिज़ल्ट आना होता है। सब बहन भाइयों को मैं बताती चलूँ कि आपने जो है कोविड टेस्ट जब आपने सैंपल देना है आपने लाजमी जो है वो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। वो मैंने जो है वो आपको बता भी दिया था कि किस तरह से करनी है। और क्योंकि जब आपने यहाँ से चेकआउट करना है 10 दिन के बाद क्वारंटाइन ख़त्म होगा तो आपकी होटल वालों ने वो दोनों रिज़ल्ट जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो आप करवाएंगे और आपके फ़ोन पे जो रिज़ल्ट आया होगा ना NHS वालों की तरफ से वो उन्होंने चेक करना है और फिर आपको जाने देना है। ठीक हो गया। तो खैर जी 20 अप्रैल को जो है वो मेरा 11 बजे रिज़ल्ट आ गया था और वो जी नेगेटिव था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बच्ची के साथ ज़ाहिर बात है कमरे में खलारा वगैरह भी डल रहा था, साथ साथ वो भी मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे बेबी को भी देखना था। और साथ में फिर जी तो पानी की जो बॉटल्स आप देख रहे हैं ये मैंने बच्ची के लिए ख़ुद मंगवाई थी। और क्योंकि बेबी का जो पाउडर फॉर्म में मेरे पास फार्मूला मिल्क है वो बनाने के लिए तो ये फिर सारी मैंने ऑर्डर करके ख़ुद मंगवाई थी बाहर से। और इसके अलावा जी बहुत सारे बहन भाई ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि होटल में जो है वो वाईफ़ाई देते हैं तो जी फ्री वाईफ़ाई की सहूलत है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि क्या आया अपने दोस्तों अहबाब से जो है वो खाना वगैरह मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो चीज़ें मंगवा रहे थे। और ये साथ साथ मैं आपको फ़ूड इसलिए दिखा रही हूँ कि फ़ूड का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज़ाहिर बात है जिन्होंने आना है 10 दिन कमरे में बंद रहना है और बच्चों के साथ भी जिन्होंने आना है तो उनको है कि भाई कैसा फ़ूड दिया जाता है ना। तो ये सारा मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। जो चीज़ें मैं बाहर से मंगवाऊँगी मैं आपको उसका भी बता दूँगी। अच्छा एक वाईफ़ाई जी बिल्कुल फ्री था 10 दिन के लिए हमें होटल वालों ने दिया हुआ था इंटरनेट की सहूलत। और दूसरी बात जो मैं बताना चाह रही थी कि हाँ जी वो जो है वो यहाँ पर जिस होटल में हम रह रहे हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो उनके दोस्तों अहबाब जो हैं वो बाहर सिक्योरिटी वगैरह को जो है या रिसेप्शन पे खाना वगैरह या जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी वो दे जाते थे। और वो जो सारा है ना वो फिर आपके रूम में पहुंचा देते थे। ठीक हो गया। मीन्स आप खाना वगैरह या ये चीज़ें अपने दोस्तों वगैरह से भी मंगवा सकते हैं। बाकी 1-2 दिन मैंने ना यहाँ पर जो आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उनसे बाहर का खाना भी मंगवाया था। यकीन माने कि बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी निस्बत होटल का जो खाना था वो फिर भी बेहतर था जहाँ पर हम रह रहे थे। मतलब जो इधर इर्द गिर्द वाले रेस्टोरेंट से मैंने खाना मंगवाया ना तो एक दिन तो बिल्कुल ही बासी फूड दे गए थे और बिल्कुल भी ये भी अभी मैंने ये लेबनीज़ फूड मंगवाया था बस सो था ये भी। और मैंने सोचा था चलें थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट खाने को दिल कर रहा था तो ये भी सो था। इसके बाद जी मैंने एक पुलाव और कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई थी तो वो भी जो हैं वो कह लें कि बहुत ख़राब थी। तो मुश्किल भी है खैर कि
होटल का खाना भी इस तरह का है कि जो हम रूटीन में शायद खाने के आदी नहीं है बहुत सारे बहन भाई। और बाकी लेकिन ये है कि ठीक था। और ये जी साथ ही एक रूम में सिस्टर हैं बहुत प्यारी सी, उन्होंने मेरे लिए ये खाना भेजा था। मतलब जो देसी लोग बहन भाई रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे का भी ख्याल कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रूम्स के बाहर भी खड़े होते हैं, आप उनको कह के तो चीज़ें एक दूसरे के रूम में भी भेज सकते हैं। बाकी इस तरह से काफ़ी लोग जो हैं आपस में एक दूसरे का काफ़ी ख्याल भी रख रहे थे। साथ साथ मैंने जो है वो पैकिंग करनी भी शुरू कर दी है। और तो जी आज 20 तारीख है, 20 अप्रैल है और अभी 21 का दिन भी गुजारने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इनके अगर आपने कपड़े शपड़े धुलवाने हैं तो उसके चार्जेस वगैरह हैं। 6-7 चीज़ें जो हैं जैसे सॉक्स हो गई छोटी मोटी वो आप फ्री में धुलवा सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ जो है वो ये सर्विस यूज़ करनी है, कपड़े शपड़े धुलवाने हैं होटल वालों से, तो आपको पे करना पड़ेगा और उसके चार्जेस वगैरह आपके रूम में लिखे पड़े होते हैं। और उसके अलावा जी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये नाश्ते में जो है एक छोटी सी ये जो कह लें बोतल जो है ये मिलती है मिल्क की। इसके अलावा आपको चाय के साथ थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी डिब्बे मिल जाते हैं, डिब्बियाँ कह लें छोटी छोटी सी, ये देखें ये चाय के लिए। इसके अलावा कोई भी दूध वगैरह वो नहीं देते। तो जिनके साथ में बच्चे हैं तो वो पाउडर फॉर्म में जो है वो ज़रूर दूध वगैरह साथ लेके आएँ। पानी वगैरह का यहाँ पर जो है इंतज़ाम कुछ तो होटल वाले भी देंगे, बाकी पानी आप मंगवा भी लीजिएगा। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स जो हैं वो बच्ची के लिए मंगवा के रख ली थी रूम में। और इस तरह की जो पेस्ट्रीज़ हैं मेरे से नाश्ते में बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और ये तो बस ज़ाया ही गई थी। और इसके अलावा जी बस अब साथ साथ मैं पैकिंग कर रही हूँ, रूम की सफाई कर रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्ची के साथ काफ़ी बच्चे के साथ जो है ना वो चीज़ें होती हैं जो कि खलारा शलारा खलारा वगैरह पड़ जाता है, तो वो सारा समेट रही थी। और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे जो है ना वो कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिएगा। जितनी मेरी नॉलेज होगी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बाकी बच्चों के बारे में मैं बता रही थी कि पाउडर फॉर्म में उनका मिल्क लाजमी रख लीजिएगा। छोटे बच्चों का जो फूड है ना ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब बच्चे के सीरियल वगैरह हो गए, उसका कोई भी किसी भी किस्म का जो भी वो खाना खाता है ना, छोटा बेबी अगर आपके साथ है तो वो सब आप 10 दिन के लिए लाइएगा। क्योंकि समटाइम्स जब आप बाहर से ऑर्डर करेंगे आप मंगवा सकते हैं डिलीवरी से या मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं ऑनलाइन उनसे आप मंगवा भी सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आने में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन लगते हैं। तो बच्चों का छोटों का फूड साथ में आपने लाजमी रखना है। थोड़ी बहुत मेडिसन भी जो है वो डॉक्टर वगैरह के मशवरे से आपने लाजमी लेनी है। तो ये जी आसपास के रेस्टोरेंट से भी जो खाना मिल रहा था ये मैंने मंगवाया था बिल्कुल बासी ये राइस थे, इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। मैंने थोड़ा सा खाया बाकी सारा फेंक दिया और मुझे ये स्मेली लगा। और जी ये मैंने बाहर से मंगवाया था रेस्टोरेंट से ऑनलाइन। और इसके अलावा जी ये मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था, बाकी फिर मैंने ये फेंक दिया था। बिल्कुल भी बाहर का खाना मेरे ख़्याल में तो ना ही खाएं। होटल वाले जो खाना देते हैं वैसे वो फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश बना होता है। बस इसी तरह से अब जो है वो लास्ट वाले डेज़ जो हैं वो ज़रा गुज़ारने भी मुश्किल थे। बस अब वेट हो रहा था कि कैसे टाइम आए तो अब हम यहाँ से जाने की तैयारी करें। बाकी चेकआउट किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। इसके अलावा जो है वो रूम में 2 अदद प्लेटें, 2 अदद बाउल और 2 अदद जो है वो ग्लास सॉरी कप जो हैं वो भी 2 अदद कप जो हैं वो पड़े होते हैं। तो
इस तरह की चीज़ें भी मैं आपको बताती चलूँ। माइक्रोवेव वगैरह जो है वो रूम में नहीं था। ये सारा मेरा सामान है जो कि मैं समेट चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल था बच्ची के साथ दोबारा से पैकिंग करना। बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, जितना खलारा मैं समेट सकती थी मैंने समेट दिया है। रूम भी बल्कि जितना मैं साफ़ कर सकती थी, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं साफ़ कर दूँ। और बर्तन शर्तन मैंने उनके धो दिए हैं। और वैसे तो आप बुरी हालत में भी रूम छोड़ के जा सकते हैं, सफाई वगैरह फिर वो करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है जब उन्होंने नेक्स्ट गेस्ट को जो है यहाँ पर रखना है तो उसके लिए वो सफाई करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर मेरे से जितना हो सका मैंने रूम को जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था और पैकिंग भी मेरी हो गई थी। बाकी 10 दिन जो है वो इस रूम में गुजारे हैं। 2-4 दिन तो जो है वो पता नहीं चलता। ज़ाहिर बात है आप ट्रैवल करके आए होते हैं, आपकी थकन होती है और फिर आप जो है वो थोड़ा आराम-शराम करते हैं। लेकिन जब 3-4 दिन गुज़र जाते हैं, आपकी थकावट उतर जाती है, फिर आप सोचते हैं जी अब ये टाइम कैसे गुज़रेगा। बहरहाल आप जो है वो बाहर जा सकते हैं वॉक वगैरह के लिए, एक्सरसाइज़ के लिए। तो बस जी ये डिनर शिनर आपको दिखा रही हूँ। अब आप को मैं ये भी बताती चलूँ कि चेकआउट किस तरह से करते हैं। जब जी पूरे 10 दिन आपके हो जाएंगे, रात 12 मतलब बजे के बाद आप जा सकते हैं। रात के टाइम भी आप जा सकते हैं। एक फ़ॉर्म वो आपको देंगे, वो फ़ॉर्म भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके ऊपर जस्ट आपका जो है वो नाम, आपका रूम नंबर और इसके अलावा आपके डे 2 और डे 8 का जो टेस्ट है वो मेंशन होता है कि जी वो नेगेटिव है या नहीं। तो अगर पॉजिटिव है, अल्लाह ना करे किसी का, तो उसको जो है मज़ीद अपने ख़र्चे पे जो है आई थिंक 10 से 14 दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने दिन उसको जो है वो यहाँ पर मज़ीद रुकना होगा। बाकी नेगेटिव वाले जो हैं वो 10 दिन के बाद जा सकते हैं। ये जी डिनर था, डिनर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जी लैम्प करी थी और साथ में ये मैंगो चटनी थी। और जी बाकी ये है कि जी वो फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है आपके फ़ोन के अंदर जो है वो ईमेल फ़ॉर्म में या आपके टेक्स्ट फ़ॉर्म में आपके पास जो है आपका रिज़ल्ट होना ज़रूरी है। एनएचएस की तरफ से जो आया होगा वो देखने के बाद ही आपको होटल वाले जो हैं वो जाने देंगे। वो चेक करते हैं ये चीज़। और जाते हुए भी जब आप बाहर भी जाने लगेंगे तो आपसे वो देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको डिनर दिखा रही थी। बस आज रात मैंने जो है वो निकलना है 12 बजे के बाद। मैंने सुबह भी जा सकते हैं रात गुजार के, लेकिन ये है कि रात को ज़रा ट्रैफिक कम थी, हमने थोड़ा सा दूर जाना था और 1 डेढ़ घंटे की ड्राइव पे हमारा घर है। तो फिर जी हमने रात को जाना ही मुनासिब समझा। और कुछ बच्ची जो है वो 10 दिन बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि मैं छोटी बच्ची को लेके बाहर भी नहीं निकली वॉक वगैरह के लिए। कुछ मुझे ये भी था कि बाहर निकलना पता नहीं ठीक भी है कि नहीं, मींस के 8th डे का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव होना ज़रूरी था। तो मुझे ये था कि बाहर निकल के अल्लाह ना करे कोई और इशू ना हो जाए, तो रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ही आना चाहिए। बाकी जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और फिर मैंने जी रिसेप्शन पे कॉल करके उनको बोला था कि मुझे आप एग्ज़िट फ़ॉर्म जो है वो रूम में पकड़ा जाएँ। वैसे तो वो आपको 11:30 बजे रात को ख़ुद ही एग्ज़िट फ़ॉर्म जो है वो दे जाएँगे। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ना उसके ऊपर क्या-क्या है। और बाकी सारी तैयारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। फिर जी जो एक भाई मुझे एग्ज़िट फ़ॉर्म देने के लिए आए थे, उन्होंने सबका जो सामान वग़ैरह है वो बाहर तक पहुँचाना था। बहुत ही मैं कहती हूँ कि जो यहाँ का सारा अमला था उनका ये ज़िम्मेदारी भी नहीं थी सामान वग़ैरह उठाना, कई लोगों की चंद एक के अलावा। लेकिन सब ने मिलके बहुत ज़्यादा हेल्प
की और मैंने उनको जो मुझे एग्ज़िट फ़ॉर्म देने आए थे, मैंने उनको कहा कि जी भाई प्लीज़ मेरी आप हेल्प कीजिएगा, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ छोटी-सी बच्ची है, मेरा सामान भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर ना उनके पास ट्रॉली वगैरह भी नहीं थी सामान जो है वो यहाँ तक ले जाने के लिए। ये जी सारे बाहर खड़े हैं, तो वो 3-4 भाइयों ने मिल के तो मेरा सामान गाड़ी के अंदर तक रखवाया, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी 10 दिन का क्वारंटाइन था, मेरा तो हुआ मुकम्मल और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है 10 दिन औखे सौखे हमने गुजार ही लिए। तो इंशाल्लाह ताला जी मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ वापस और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग रात के टाइम निकल रहे थे। इंशाल्लाह ताला जी फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।